नमस्ते, मेरा नाम महेश्वरी जमखंडे है और मैं इस कॉलेज में आके शायद ये 6वां साल है मेरा। तो आपके लिए ऐसी कोई एक ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, ताकि आप इन ट्रिक्सों को अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर मुझे विश्वास है आप पूरा मार्क्स ले सकेंगे और स्कोर भी पूरा भरपूर हो जाएगा जितना आप चाहते हो। तो ठीक है बच्चे, सोचेंगे इसके बारे में पहले पहल आपके लिए कितने पहले लेसन्स हैं और उन लेसन्स में आपके लिए फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए कितने आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल 10 लेसन है। ये फर्स्ट पीयू का पाठ्य भाग है, पुस्तक है और इसमें 10 लेसन है। तो इसमें क्या हुआ है, 5 हुआ है। 5 हमें पढ़ाना चाहिए ताकि ये इसका आधा हिस्सा, 10 का आधा हिस्सा 5। तो इधर आएंगे तो दोहे की ओर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 है। यहाँ पर आप 3 तक पढ़ा सकते हो या पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आधुनिक कविता में 8 है। 8 का आधा भाग कितना हो सकता है, 4। और यहाँ पर अपठित गद्य भाग, इसमें कितने हैं, कुल मिलाकर 6 हैं। तो आपको पढ़ना होगा 3। तो ये सभी आपके लिए सिलेबस है। तो हम अभी उस क्वेश्चन पेपर की ओर जाएंगे और देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, बट मैं उन सभी क्वेश्चन पेपरों के जरिए मैं ये बताना चाहूँगी आपको स्कोर कैसा करना है। आपके हाथ में पहले क्या आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। आप क्वेश्चन पेपर आते ही क्या करना शुरू करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 ऐसे लिखते जाते हो। आप कभी कभी स्ट्रक भी हो जाते हो, ताकि पूरा आप पढ़े नहीं रहते हो या शायद जो आप पढ़ते हो वो नहीं आया रहता है। इसलिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन पेपर मॉडल है ओल्ड वन। तो यहाँ पर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक एक ही वाक्य या वाक्यांश में उत्तर दीजिए है। आप क्या करो, इस एक ही वाक्य में या एक ही क्वेश्चन, फर्स्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, 6 मार्क्स मिल गए। और आप सीधा यहाँ पर आ जाओ, किसने किससे कहे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में 12 से लेकर 15 तक होता है, ताकि 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आप लिखेंगे। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, कुल मिलाकर 10। और नीचे आ जाओ, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक कहाँ का है, दोहे के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन हैं, 6। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, अगेन 6, कितने हो गए, 16। टर्न द पेज अगेन। यहाँ पर अपठित गद्य भाग मैंने कहा ना आपसे, उसमें से आपको फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आएंगे 6। टोटली 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आएंगे बच्चे। तो आप बीच में जो भी क्वेश्चन आंसर सीरियल वाइज है ना, वो आप बाद में लिख सकते हो। पहले क्या करो, 21 क्वेश्चन आंसर एक ही वाक्यांश में उत्तर लिखो, ये हो गया। हम आएंगे यहाँ पर ग्रामर की ओर। बच्चों मैं कहती हूँ 45 मार्क्स का केवल ग्रामर रहता है, व्याकरण रहता है। अगर आप बिना पढ़े केवल व्याकरण की ओर या व्याकरण के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ ना 45 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर 45 मार्क्स, वहाँ पर 21 मार्क्स, कितने हो गए, 66 ना। तो 66 मार्क्स केवल एक दिन की तैयारी के लिए है। एक दिन की तैयारी के लिए आपके कॉलेज में कभी कभार टेस्ट लिए जा सकते हैं लेसन वाइज। तो 66 क्वेश्चन मार्क्स आपके जेब में पड़ गए। तो बाकी का जो है ना 66 का मतलब हो सकता है 44 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। 44 क्वेश्चंस में आपको क्या पढ़ना है, मैंने गौर किया है, ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट लेसन जो सुजान भगत है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और 2-3 वाक्यों में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी ज़्यादा उसी लेसन की वो लेसन का क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। तो सच में मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10 ईयर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन एक लेसन के ऊपर उसने पूछा है,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। इस तरह मैंने क्या किया है, ग्रामर के साथ सभी क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व किया है, वो भी 10 साल का। तो 10 साल के क्वेश्चन आंसर लिखते लिखते सॉल्व करते करते मैंने जो नोटिस किया है ना, आपसे कह रही हूँ मैं, फर्स्ट लेसन और कर्तव्य और सत्यता, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और हो सकता है फर्स्ट टर्म में पद भाग में अधिकार और जो भी आता है ना, क्या करते हैं वो, पहले दोहे के एक पैराग्राफ देते हैं, उसका भावार्थ या ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आपके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि एक पेज है, ये है ना, एक पेज है, इस यही क्या करो आप, एक क्या हो, पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपको पन्ना दिया जाता है वही समझो आप, उसको ही क्या करो, उसमें कैसे लिखना है। देखो मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्तव्य और सत्यता के ससंदर्भ स्पष्टीकरण। प्रसंग लिखो। प्रसंग में क्या करना है, पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, अदरवाइज कवि का नाम, कविता का नाम या लेसन का नाम। बाद में इस कविता को किसने लिखा है, इस गद्य को किसने लिखा है, उनका नाम लिखिए। ये प्रसंग में आ गया। संदर्भ, इस वाक्य को किसने किससे कहते हुए किस संदर्भ में कहा वो लिखिए। स्पष्टीकरण लिखिए, किस लिए ये वाक्य उन्होंने उनसे कहा, क्यों आया ये। इतना सारा आप लिखेंगे ना तो क्या हो सकता है, एक लॉन्ग शीट में केवल आई थिंक सो, एक लॉन्ग शीट में अगर ये पेपर है, सॉल्व करने का एक पेपर है, तो कितने बच जाएगा, कितना जगह, देखो केवल 2 उंगलियों के लिए जगह बच जाएगा। ये ट्रिक है, एक एक लाइन छोड़ो। और मैंने यहाँ पर जो हेडिंग लिखा है और मैंने नीचे क्या किया है, अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करके मैंने जो भी सॉल्व किया है ना, मैं नहीं आई हूँ इधर, ठीक है। इससे क्या लगता है, चेक करने वालों को कितना अच्छा लिखा है स्टूडेंट्स ने, इस तरह उनके मन में एक ख्याल भी आएगा, अट्रैक्ट लगेगा और यहाँ पर आएंगे और नीचे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप इधर ही लिखते जाओगे, इधर ही लिखते जाओगे। लुकिंग गुड, देखने में भी अच्छा लगेगा और मार्क्स देने में अच्छा लगेगा। और इस तरह आप लिखेंगे तो उनको लगता है बच्चे ने बहुत पढ़ा है, ठीक है, बच्चे ने बहुत पढ़ा है। तो ग्रामर के बारे में अगर मैं 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखते जाते हो, उसके बारे में लिखते हो, 3 लाइन लिखो फिर पैराग्राफ करो, 2-3 लाइन लिखो फिर पैराग्राफ करो, मगर उसमें अंश होना चाहिए। आप उस आंसर के बारे में या लेसन के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में ठोस आंसर देना चाहिए, ठोस उत्तर देना चाहिए, उसमें अंश होना चाहिए। अगर आप क्या हो, मिर्च मसाला डालकर कुछ लिखेंगे ना, चेक करने वाले क्या करते हैं, फर्स्ट 1 लाइन पढ़ते हैं, 1 लाइन पढ़ते हैं तो उसको पूरा समझ में आता है कि पूरे आंसर में वो क्या कहना चाहता है। अगर आप मिर्च मसाला लगाकर ज़्यादा बकवास लिखे होते हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों। इसलिए क्या करो, अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो। तो ये पैराग्राफ करके लिखोगे ना तो वो अच्छा लगेगा। ससंदर्भ मैंने ट्रिक कहा आपसे और 2-3 वाक्यों का भी मैंने कहा। अब क्या करो, भावार्थ लिखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो आप ध्यान दिए ही रहते हो, इस पद से हमें, इस दोहे से हमें क्या उस दिन पता चला था, हमने क्या समझ लिया था। तो उस जरिए आप क्या करो, उसका भावार्थ आपकी भाषा में लिखो, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिखोगे, वो भी क्या करो, 3 लाइन लिखो पैराग्राफ करो, 3 लाइन लिखो पैराग्राफ करो, ये हो गया। ये इतना लिख गया। आप लिखने के बाद 2-3 वाक्य हो सकता है, संदर्भ स्पष्टीकरण हो सकता है, पैरा छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। इतना होने के बाद वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए में क्या होता है, लिंग, वचन, क्रियापद या ने प्रत्यय, इसके बारे में अगर आपने ट्रस्ट दिया तो सच में मैं कहती हूँ आपके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। ये यहाँ पर उन्होंने पूछा है 4 मार्क्स भी आप पा सकते हो। जैसे कि 5, निंदा का ऐसे ही महिमा है। यहाँ पर
निंदा का ऐसी ही महिमा है। ऐसी ही महिमा है इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने का दिया था, मैंने क्या किया है, रेड पेन से की किया है। ऐसी कभी आती है जब आगे का शब्द स्त्रीलिंग हो, एक वचन या बहुवचन। स्त्रीलिंग होता है तो का के बदले में ओ की होता है। समझ लीजिए, की के सामने का वर्ड स्त्रीलिंग है। का कब आता है, सामने का वर्ड पुल्लिंग हो। के कब आता है, पुल्लिंग बहुवचन में हो बच्चों। तो यहाँ पर आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहा था। बुरी ए स्त्रीलिंग कभी हमने नहीं सुना है, तो कोई भी बुरा नहीं कहा था। अगर ये बुरी होती कहती होता है ना। तो यहाँ पर आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहा था, इतना आपको लिखना है। रोहन ने रोटी खाई, यहाँ पर ने प्रत्यय आया है, किसके सामने, सब्जेक्ट के सामने। जब सब्जेक्ट के सामने ने प्रत्यय आता है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। अगर कर्म रोटी है, स्त्रीलिंग होने के कारण ये किस तरह बदलना चाहिए, खाई होनी चाहिए बच्चों। रोहन ने रोटी खाई, रोहन पुल्लिंग होने के बावजूद भी ने प्रत्यय आने के कारण, रोटी स्त्रीलिंग होने के कारण खाई क्रिया बदल गई खाई में। वह दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला होना चाहिए। यहाँ पर ने प्रत्यय आता है। वह दरवाजा खोला सुनने में सही नहीं लगता है। मेरे को उसने बुलाया है, मेरे को ऐसी भाषा हमने कहाँ देखा है, मुंबई में और हैदराबाद में। तो यहाँ पर सच में असली हिंदी या सही तरीके की हिंदी कैसी होती है, मुझको उसने बुलाया है होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए है। सच में मैं कहती हूँ हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में कारकों को लेकर रिक्त स्थान आते हैं। अगर आपको कारक के बारे में पता हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में आपको नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो सच में आप इन कारकों को देखते ही आप सही तरीके से इनको फिल कर सकते हो। और एक ट्रिक है, अगर आपने कहीं भी एक गलती की, दूसरी भी एक गलती होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में या मिलाकर या जोड़कर लिखिए में। अगर आपने एक गलती की अनजाने में तो दो गलतियां हो सकती हैं बच्चों, इसलिए सोच समझ कर लिखो। फॉर एग्जाम्पल, छात्र कलम डैश लिखता है, ये साधन होने के कारण से आता है। पेन्निनिंद बरियुत्ताने, सो कलम से लिखता है। किसका खेत डैश काम करते हैं, किसके खेत में यार ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ, मे का मतलब इनसाइड, यार ಹೊಲದಲ್ಲಿ, सो में। पुत्री ने अपने पिता डैश नाम रोशन की, पिता का नाम रोशन की। का क्यों आ गया, नाम पुल्लिंग एक वचन होने के कारण का आ गया। यहाँ पर दरवाजे डैश कौन खड़ा है, दरवाजे पर, उसके ऊपर, मीन्स दरवाजे के ऊपर का मतलब पूरा ऊपर नहीं, ये जो नस्ल होता है ना, कन्नड़ा में हम कहते हैं हॉस्तिलो, उसके ऊपर। गीता डैश पुस्तक मेरे पास है, पुस्तक स्त्रीलिंग होने के कारण की आ गया, इसलिए गीता की पुस्तक। अगर आपको जेंडर के बारे में पता हो, ऐसा होता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि इन एक कारकों को इनमें से लिख कर, विदाउट लिख कर, मन में ही पकड़ कर क्या करो, इसका फिल करो। वो सही में आपको अच्छा लगता है तो फिल करो, नहीं तो हर एक वर्ड इसमें फिल करके मन में पढ़ो। वो सही लगता है तो लिखो, नहीं तो और एक बार पढ़ो। ऐसे आप 2-3 बार करने के बाद आप पूरा सही तरीके से लिख सकते हो। ताकि मैंने कहा 45 मार्क्स का व्याकरण है। अभी यहाँ पर आता है जोड़कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का हेल्पिंग वर्ब रहा, रहे, रही और है, और भूतकाल का हेल्पिंग वर्ब था, थे, थी, और भविष्यत काल का गागेगी। इन ट्रिक्स अगर आपके मन में है, इस तरह का ट्रिक आप इसको बदलेंगे। और मुहावरों का अर्थ आपको पता होता है तो ये भी आपको सही मायने में आता है। यहाँ पर अन्य लिंग, अन्य वचन, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द लिखिए। ये होता है
बाद में आप अच्छी तरह से एक पैराग्राफ परिच्छेद पढ़ो, आपको सही मायने में क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आता है, और अनुवाद करो। आप इतना करेंगे तो सच में 100 से 100 अंक में 95 तो ले सकते हैं, 95 तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।